नमस्कार। फिर एक नई वीडियो के साथ आज हमारा टॉपिक रहेगा घातांक, जो कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 के लिए उपयोगी है और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादा ये मोस्टली कक्षा 8 के लिए महत्वपूर्ण है। 8 में तो इसका एक चैप्टर लगता है घातांक नाम से। अब इस घातांक को सीखने से पहले आपको इसके कुछ नियम है वो आने चाहिए। यदि आपको घातांक के नियम आते हैं तो आपके लिए जो घातांक वाले अध्याय है बहुत ही इजी हो जाएगी आपको। तो आज हम इस टॉपिक में घातांक के कुछ नियम सीखने जा रहे हैं। तो आओ शुरू करते हैं। घातांक पहला जैसे नियम है, यदि a की पावर m हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो और a की पावर ही वापस क्या हो, n। कहने का मतलब यदि यहां और यहां एक जैसी संख्या है जिसको हम आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार। यदि आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो इनको जोड़ना होता है, यानी घातों को जोड़ना होता है, ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, देखो यहां a है, यहां a, तो एक जैसा मान है तो हमें घातों को क्या करना है, जोड़ना है। तो a की पावर क्या आ जाएगी, m प्लस m, यानी हमने घातों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो यहां आपको हिंदी में भी ये नहीं मानना चाहिए। देखो यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तथा बीच में गुणा का चिन्ह, बीच में किसका चिन्ह हो, गुणा का चिन्ह, तो घाते जुड़ती है। घाते क्या होती है, जुड़ती है। जैसे हमने अभी यहां आधार समान देखा, बीच में गुणा का चिन्ह देखा, तो हमने घातों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, देखो यहां 2 की पावर 4 है इनटू यहां 2 की पावर क्या है, 5 है। तो यहां 2 है, यहां भी 2 है, यानी आधार क्या है, एक जैसा है या समान है। तो बीच में गुणा का चिन्ह भी है, तो हमें घातों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी 2 की पावर, यहाँ a लिखा था, a की जगह यहाँ क्या है, 2, तो 2 की पावर हमें क्या करनी है, 4 प्लस 5, यानी 4 में 5 जोड़ दें, यानी 2 की पावर क्या आ गई, 9। ये हमारा क्या आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा नियम, यदि आधार समान हो और बीच में भाग का चिन्ह हो, पहले हमने पहले नियम में क्या पढ़ा था, बीच में गुणा, अब यहाँ बीच में चिन्ह चेंज हो गया, बीच में चिन्ह किसका आएगा, भाग का। तो गुणा में घाते जुड़ती है, उसी प्रकार भाग में घाते घटती है, यानी m में से क्या घटाना है, n घटाना है। m में से क्या घटाना है, n। यानी कहने का मतलब है यदि आधार समान हो, आधार समान हो तथा बीच में गुणा की जगह किसका चिन्ह हो, भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह हो, तो घाते क्या होती है, घटती है। गुणा में घाते जुड़ती है, भाग में घाते घटती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, देखो जैसे मान लो 4 की पावर 5 है, बीच में भाग का चिन्ह है, यहाँ 4 की पावर मान लो 3 है, तो आधार क्या है, समान है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, बीच में किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, तो हमें घातों को क्या करना है, घटाना है, यानी आधार सेम रखना है। 5 में से क्या घटाना है, 3, घात के रूप में 5 में से क्या घटाना है, 3। जब 5 में से 3 जाता है तो 4 की पावर कितनी आ गई, 2, ये हमारे घात के रूप में क्या आ गई, आंसर आ गई। तीसरा नियम, यदि a की पावर m हो, a की पावर क्या हो, m हो, और उसके बाहर एक कोष्टक लगा हो और उसके ऊपर यदि n लिखा हो पावर के, तो इसमें क्या होता है, m को n से गुणा की जाती है। m को n से क्या की जाती है, गुणा।
यानी हमें बराबर क्या मिलेगा, a की पावर m गुणा m गुणा m। a की पावर m हो और उसकी होल पावर यदि n है तो m को n से क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको समझा रहा हूं, इसकी हिंदी लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। वैसे एग्जांपल को समझना, जैसे 4 है, 4 की पावर यहाँ 2 है और कोष्ठक लगा हुआ है, उसकी होल पावर क्या दे रखी है, 5। तो आपको क्या करना होता है, देखो 2 को 5 से, यानी आपको यहां से तुलना करो, a की जगह क्या है 4, m की जगह 2, n की जगह 5, तो वापस यहाँ क्या रखा 1, तो यहाँ वापस क्या रखोगे 4, m को n से गुणा करनी है, यानी 2 को 5 से गुणा करनी है, 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5 क्या होता है 10, तो 4 की पावर 10 क्या आ गया n स्क्वायर। तो ये हमारा था तीसरा नियम। चौथा नियम है हमारा, यदि a की पावर m हो गुणा b की पावर भी m हो, इस बार आधार अलग अलग कर दिया मैंने, लेकिन पावर दोनों की क्या है, समान है, और बीच में किसका चिन्ह है, गुणा। तो इनको क्या किया जाता है, पहले a और b को साथ में गुणा करके और उसकी एक सिंगल पावर लगा दी जाती है। जैसे a की पावर m गुणा b की पावर m अलग अलग था, तो हमने यहाँ क्या किया, a और b को गुणा किया पहले और उसकी एक पावर लगा दी, क्योंकि यहाँ पावर क्या थी, घात क्या थी, समान। जैसे फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, यहाँ मान लो 2 की पावर 3 है इंटू यहाँ 3 की पावर क्या है 3, तो यहाँ a की जगह 2 है, b की जगह 3 है, m की जगह 3, m की जगह 3, तो यहाँ a का मान रखना है यानी 2 रखना है, b का मान रखना है यानी 3 रखना है, पावर क्या लगानी, m की जगह क्या है 3, तो 3 गुणा 2 क्या होता है 6, और 6 की पावर कितनी आ गई 3, ये हमारे इसकी क्या है। तो चौथा नियम था। पांचवा नियम, यदि किसी संख्या की पावर माइनस यानी ऋणात्मक, उसको क्या किया जाता है, जैसे ही आप उसका व्युत्क्रम करोगे, व्युत्क्रम का मतलब है उसको 1 के बटा में भेजोगे, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस की प्लस हो जाएगी। जैसे यहाँ a की पावर क्या थी माइनस m, तो मैंने उसका क्या कर दिया व्युत्क्रम, यानी 1 के बटा में भेजा, 1 के बटा में भेजते 1 की पावर क्या हो गई प्लस है। जैसे फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, 3 की पावर क्या है -5, ये है अभी ऋणात्मक पावर, यानी माइनस में है घात, इसको करना होता है धनात्मक घात में चेंज करना होता है। तो उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो 1 के बटा में भेज दो, ये धनात्मक हो जाएगी, 3 की पावर पहले -5 थी, अब 1/3 की पावर क्या हो जाएगी +5 हो जाएगी, ये इसका क्या होगा रूपांतरण हो गया, प्लस से किसमें माइनस में। इसी प्रकार यदि आपको 1 के बट्टा में यदि माइनस में मिल गई घात 1 की पावर माइनस, उसको क्या करना है, आपको वापस उसका व्युत्क्रम करना है, यानी उल्टा करना है, यानी इसको ऊपर लाना है, ऊपर लाते ही किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रहा हूं, 1 की पावर -6 की पावर -3 है, तो ये अभी किसमें ऋणात्मक है, तो जैसे ही इसको ऊपर लाओगे 6 की पावर 3, ये धनात्मक हो जाएगी, क्या हो जाएगी धनात्मक। ये हमारा 6 नंबर नियम था। और यदि किसी भी संख्या की पावर 0 हो, तो हमेशा हमेशा याद रखना आपको मान क्या मिलेगा 1। 7वां नियम है आपका, किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात यदि शून्य है, यदि शून्य है तो उसका मान एक, उसका मान क्या होगा। जैसे सूत्र के रूप में आप याद करना चाहो तो a की पावर यदि 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1। 1 की जगह कोई भी मान आ सकता है, जैसे 1,00,000 की पावर यदि 0 है तो भी उत्तर क्या आएगा 1, और 1 करोड़ की पावर भी यदि 0 है तो भी उत्तर क्या आएगा 1। जैसे फॉर एग्जांपल 4 की पावर यदि 0 है तो भी उत्तर क्या आएगा 1।